बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी। इसी तरह जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से मूव कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी मेहनत के साथ हम आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, आप भी उसी मेहनत के साथ बेटे इसको प्रिपेयर करें और इनमें अपने आप को डे बाय डे जो है वो बेहतर फील करें, क्योंकि तीसरा चैप्टर जो है वो हमारा माशाल्लाह कंटिन्यू है और इसी स्पीड से हम इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ चैप्टर्स जो है वो लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले पहले डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला इसमें सेव होगा। तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो बोरॉन के कंपाउंड्स के हवाले से था, जिसमें हमने आर्थोबोरिक एसिड्स को और उसके प्रॉपर्टीज़ को और उसकी यूजेस को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है कि ग्रुप नंबर 3 में बोरॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसलिए एल्यूमिनियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो उन्होंने अब एल्यूमिनियम को शामिल किया है और इसके डिफरेंट रिएक्शंस को शामिल किया है, इसके यूजेस को शामिल किया है। नो डाउट इसको उतनी स्पेस तो नहीं दी सिलेबस में जितनी कि बोरॉन के कंपाउंड्स को दी है, अलबत्ता इसको भी बहरहाल कुछ शार्ट क्वेश्चन की सूरत में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि एल्यूमिनियम कौन कौन से रिएक्शंस शो करता है और कौन कौन से रिएक्शन जो हैं वो हम बड़ी आसानी के साथ अपने किसी अच्छे यूज में लेकर आ सकते हैं। अब जैसा कि बेटे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका जो पहला रिएक्शन है वो एयर के साथ है। एयर में दो गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एल्यूमिनियम में यह सलाहियत है कि ये दोनों गैसेज के साथ रिएक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। ये एंड पर जो है वो इसके रिएक्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है कि जब हम एल्यूमिनियम को इन दी फॉर्म ऑफ अ पीस ऑफ शीट लेते हैं या एल्यूमिनियम शीट लेते हैं, तो तब ये जब एयर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम की शीट के गिर्द एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इसको फर्दर अटैक से रोक देती है। ये मजीद रिएक्शन नहीं कर पाता उस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से और इसका रिएक्शन रुक जाता है। इवन यही चीज जो है वो वाटर के साथ भी होती है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करने लगता है तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है जो इसको फर्दर अटैक से रोक देती है। तो यही वजह भी है कि एल्यूमिनियम को हम क्रोजन प्रूफ समझते हैं, इसे जंग नहीं लगता आसानी से और ये बड़े ऐसी जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है जहां पर हम आयरन को जंग लगने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने इसका रिएक्शन करवाना है तो आपको एल्यूमिनियम पाउडर लेना पड़ता है। इसको ग्राइंड करें, एल्यूमिनियम पाउडर बनाएं इसका और उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव टेम्परेचर पर हीट करें। अब ये अपने आप को रिएक्शन करने से स्टॉप नहीं कर पाएगा। इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद द नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है इसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो इवॉल्व होती है और काफ़ी ज़्यादा वाइट लाइट भी इवॉल्व होती है। तो ये वाइट लाइट की वजह से हम जो कि इसे फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें बासानी पिक्चर्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, तो इसीलिए फोटोग्राफी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंपली जो है वो थर्माइट प्रोसेस कहलाता है और इसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक्सोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन में काफ़ी हीट इंक्रीज हो जाती है और सेकेंडली इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ जो है ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। तो ये दोनों गैसेस के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत जो है वो रखता है। इसी एक सलाहियत की बुनियाद पर कि चूंकि ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों गैसेस एयर में मौजूद हैं, तो हम इसको फिर एयर बबल्स रिमूव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर अगर हम कोई मेटल को हीट करके पिघलाया हुआ है, लाइक आयरन है या स्टील की फॉर्मेशन है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर स्टील में या आयरन में ड्यूरिंग मेल्टिंग अगर एयर बबल्स आ जाएं तो वो वहां से मेटल कमजोर रह जाएगी जब हार्ड होगी। तो इसलिए वहां पर एल्यूमिनियम पाउडर मिक्स कर दिया जाता है कि अगर कहीं एयर बबल्स बने भी तो ये उनको रिमूव कर दे बाय रिएक्टिंग विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देगा और नाइट्रोजन को भी रिमूव कर देगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन जरूर ध्यान में रखनी है
कि एल्यूमिनियम के लिए हम सॉल्ट सोल्यूशन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास तौर पर जो शिप्स वगैरह समंदर में चलते हैं उनकी आउटर बॉडी जो है वो हम एल्यूमिनियम की नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो इसको बड़े बुरे तरीके से क्रोड करते हैं और इसीलिए ये बाहर वाली बॉडीज़ को बनाने के काबिल नहीं होता। वहाँ पर हम कोई और स्टील वगैरह या इस तरह के और मेटल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके रिएक्शंस कुछ आते हैं नॉन मेटल्स के साथ। लाइक क्लोरीन के साथ बेटे ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो इस लिहाज से ये दो नॉन मेटल्स के साथ क्लोराइड और हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी रिएक्शंस आपने सिंपली इसके रिएक्शंस के तौर पर याद करने हैं। उसी तरह ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्फोटेरिक। तो ये एसिड और बेसिस के साथ जो रिएक्शन करता है तो दोनों में आप देखें पहला रिएक्शन इसका एसिड्स के साथ है, जहां पर ये HCl के साथ इसका रिएक्शन शो किया हुआ है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसी तरह अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि एसिड्स में ये नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, और यही वजह है कि हम नाइट्रिक एसिड को इसमें स्टोर कर लेते हैं बड़ी आराम के साथ। और उसकी रीजन भी वही है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये आप इसको रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के गिर्द, जो इसको फर्दर रिएक्शन करने से रोक देती है, और इसीलिए ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसलिए आपको ये शार्ट क्वेश्चन यहां पर दिया जा सकता है कि व्हाई नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। तो आप ये बताएंगे कि क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, और उसकी वजह भी लिखेंगे कि ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है एक लेयर की, जिसकी वजह से ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर किया जाता है। इसी तरह अगर आप इसके अल्कलीज के साथ रिएक्शन है तो NaOH के साथ रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कि सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिबरेट होती है। तो ये रिएक्शन जो है वो इसके अल्कलीज के साथ हैं। ये रिएक्शंस थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है वो है इसके यूजेस के लिहाज से मैं ये कहता हूं कि भाई एल्यूमिनियम शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां पर इस्तेमाल ना होता हो। इसमें बड़ी मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक कि इसको जंग नहीं लगता, वजन में हल्का है, मजबूत बहुत ज़्यादा है, नॉन मैग्नेटिक है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर इसको बेहतरीन मेटल बनाती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहला इसका यूज़ देखें तो उसमें पहली बात लिखी हुई है कि ये वेरी लाइट है, वज़न में हल्का है, और ये आयरन के मुकाबले में 3 गुना वज़न से हल्का है। लेकिन इसकी अगर ताकत की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। These properties account for its extensive use in the transport industry, in the construction of aircraft। जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स की बॉडीज हैं वो इससे बनती हैं, शिप्स का बड़े पोर्शन इससे बनते हैं, वो वाले नहीं जो पानी के अंदर होंगे, वो भी हमने वजाहत कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी शिप के बड़े पार्ट्स हैं जो एल्यूमिनियम से बनाए जा सकते हैं, और इसी तरह कार्स की बॉडीज जो हैं, एक्सपेंसिव कार्स की बॉडी, वो भी इसी मटेरियल से बनती हैं। इसी तरह इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा यूज होता है, और आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह देखते हैं वो एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर इन द केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर किसी मटेरियल को हीट करना मकसद है, तो वहां पर जो कंटेनर यूज होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा थर्मल कंडक्टर है। और हैवी ड्यूटी केबल्स जो आप ये बड़े बड़े खंभों पर देखते हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही होती हैं, वो सारी की सारी हैवी केबल्स एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं। इसके थर्ड यूज की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर भी है, और ये खास तौर पर सनलाइट को बड़ी अच्छी रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखता है, और इसी वजह से इसको हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर एल्यूमिनियम की शीट्स लगाते हैं, ताकि बिल्डिंग्स जो है वो अंदर से गर्म ना हो, ठंडी रहें। गो के ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहरहाल इसको बड़े बड़े प्लाजों में लगाया जाता है। और इसी तरह जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो रेडार को जैम कर सकता है, और इस वजह से जो आजकल बिल्कुल न्यू एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं वो रेडार की जद में नहीं आते। इसी तरह इसकी फोर्थ यूज में देखें, इसकी प्रॉपर्टी भी दी है कि ये नॉन मैग्नेटिक है, बड़ी ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है।
और नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से इसे नेवी जो है वो अपने बड़े इक्विपमेंट्स बनाने में इस्तेमाल करती है, जिसे हम नेविगेशनल इक्विपमेंट्स कहते हैं। इसी तरह बेटे ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मेटल्स जैसा कि रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये डिफरेंट जगह पर, खास तौर पर स्टील इंडस्ट्री है वहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। इट इज नॉन टॉक्सिक, ये भी बड़ी इसकी जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है। और यही वजह है कि हमारे घरों में जितनी फूड बनती है, इंडस्ट्री में जितनी फूड बनती है, उसके सारे इक्विपमेंट जो है वो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं ताकि खाना किसी भी तरह से पॉइजनस ना हो। इसी तरह एल्यूमिनियम रेडली फॉर्म एलॉयज। एलॉयज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफरेंट हम एलिमेंट्स को जब मिक्स करते हैं तो नया बनने वाला जो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है वो एलॉय कहलाता है। इसमें ज़्यादातर मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी शामिल की जाती हैं प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि स्टील एक एलॉय है, जंग नहीं लगता इसको। और इसमें हम फिर एल्यूमिनियम के साथ कॉपर है, मैग्नीशियम है, या निकल है, या जिंक है, ये मिक्स करते हैं और इससे ये होता है कि इसको जंग नहीं लगता और एक अच्छा एलॉय बन जाता है जिसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह घरों में अगर हम देखें तो ये हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाले, वो एल्यूमिनियम के हैं। घरों में खिड़कियां आजकल विंडोज जो हैं वो भी एल्यूमिनियम की लग रही हैं। और किचन फॉयल, अक्सर बच्चे किचन फॉयल से होंगे जिसमें हम डिफरेंट जो अपने गरम रोस्ट वगैरह अगर बनाते हैं उसको लपेटते हैं ताकि वो देर तक ताज़ा रहे, तो वो भी इसी के बनाए जाते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक्स, बड़े बड़े ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रक्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, तो वो टैंक्स भी ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बनते हैं और ये रिफ्लेक्ट कर सकता है हीट एनर्जी को, इसीलिए जो उसके अंदर पेट्रोल होगा वो हीट अप नहीं होगा। तो इस लिहाज से एक बड़े पैमाने पर इसके यूजेस हैं जहाँ पर एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है और इस तरह से आपने ये यूजेस इसके याद रखने हैं। तो ये आज का बेटे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4 के साथ जो है वो हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। और तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।